दिल से बुलाए मानसू कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11। एल्केन। तो अल का मतलब हो गया दोस्त हाइड्रोकार्बन और एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। जो हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड को रखता हो उसको एल्केन बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एल्केन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन are known as एल्केन। देखिए दोस्तों बोलता है कि एलिफेटिक का मतलब हो गया ओपन चेन। जैसे ये हमारा 3 ठो कार्बन है, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन। जब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में कभी भी मिलते जुलते नहीं हो, मतलब जब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हो तो इसको ओपन चेन बोलते हैं। ओपन चेन। और अली का मतलब हो गया दोस्त एनिमल और फैटिक का मतलब हो गया फैट। जिसको एनिमल के फैट से ऑब्टेन करते उसको एलिफेटिक कंपाउंड बोला जाता है। जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ओपन चेन वाला हाइड्रोकार्बन जो जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से वह कहलाता है एल्केन। पॉइंट नंबर 2, जनरल रिप्रेजेंटेशन। सामान्य प्रस्तुतिकरण। तो एल्केन का दोस्त जनरल रिप्रेजेंटेशन RH होता है, जहां पर R हमारा अल्क है और सिंगल बॉन्ड का मतलब एन हो गया। तो यह हमारा दोस्त एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। पॉइंट नंबर 3, जनरल फॉर्मूला। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला दोस्त CnH2n+2 होता है, जहां पर n हमारा नंबर ऑफ कार्बन है। तब हम लोग दोस्त जनरल फॉर्मूला की मदद से एल्केन का कंपाउंड का नाम लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो जनरल फॉर्मूला है हमारा दोस्त CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन बराबर CnH2n+2। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो हाइड्रोजन का 2 एटम लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 1 था तो गुना 1 लिख दिए। +2 था तो +2 लिख दिए। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 लिख दिए। 2 गुना 1 2 हो गया और 2 में से फिर 2 जोड़ दिए तो हाइड्रोजन का नंबर 4 हो गया। तब जब कार्बन का नंबर 1 हो और हाइड्रोजन का नंबर 4 हो तब हमारा एल्केन का कंपाउंड है। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मीथेन। जब दोस्त नंबर ऑफ कार्बन
2 लिया जाता हो तो नंबर ऑफ कार्बन 2 ले रहे हैं तो कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन का 2 एटम है तो हाइड्रोजन का 2 एटम लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो गुना 2 कर दिए, प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख दिए। कार्बन का 2 एटम है तो कार्बन का 2 एटम लिख दिए। 2 गुने 2 4 हो गया, 4 में से 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया, तो हाइड्रोजन का नंबर 6 हो गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड हमेशा बनता है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो C2H6 कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेन। जब नंबर ऑफ कार्बन बराबर दोस्त 3 लेते हैं, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो हाइड्रोजन का 2 एटम लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो गुना 3 कर दिए, प्लस 2 था तो प्लस 2 लिख दिए। तो कार्बन का नंबर 3 है तो 3 लिख दिए। 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 तो 8 ठो हाइड्रोजन हो गया। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो C3H8 कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन दोस्त 4 लेंगे तो एन के जगह पर 4 बैठा देंगे। कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो हाइड्रोजन का 2 एटम लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो गुना 4 हो गया, प्लस 2 था तो प्लस 2 लिख दिए। कार्बन का नंबर 4 है तो कार्बन का नंबर 4 लिख दिए। 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो गया, तो 10 ठो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का नंबर 10 लिख दिए। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन दोस्त 5 है तो जनरल फॉर्मूला है हमारा दोस्त एल्केन का CnH2n+2। तो नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो 5 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो हाइड्रोजन का 2 एटम लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो गुना 5 लिख दिए। प्लस 2 है तो यहाँ पर प्लस 2 लिख दिए। कार्बन का नंबर 5 है तो 5 लिख दिए। तो 5 दूनी 10 और 10 और 2 12 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का नंबर 12 हो गया। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट लिख दिए। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया पेंटेन। अगर दोस्त नंबर ऑफ कार्बन 7 लेते तो नंबर ऑफ कार्बन 7 लिए तो यहाँ पर 7 लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 7 लिए तो यहाँ पर 7 लिख दिए। तो कार्बन का नंबर 7 है और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, तो हाइड्रोजन का नंबर 16 हो गया। तो 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हैप। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दी। तो C7H16 कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हेप्टेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर 9 लेते हैं तो कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो 9 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो हाइड्रोजन का 2 एटम लिख दिए। नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो नंबर ऑफ कार्बन 9 ले लिए। प्लस 2 था तो प्लस 2 लिख दिए। कार्बन का नंबर 9 है तो कार्बन का नंबर 9 लिख दिए। तो 9 दूनी 18, 18 और 2 20,
तो हाइड्रोजन का नंबर दोस्त 20 हो गया। तो जिसके पास कार्बन 9 हो और हाइड्रोजन 20 हो तो 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया नॉन। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो C9H20 का यूपेक नेम हो गया नॉनेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन दोस्त 10 हो तो नंबर ऑफ कार्बन 10 लिख दिए। यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 10 हो गया। कार्बन का नंबर 10 है तो 10 लिख दिए। 10 दूनी 20, अब 20 दू 22 हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया 22 हाइड्रोजन। तो 10 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया डेक। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो जब कार्बन का नंबर 10 हो और हाइड्रोजन 22 हो तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम डेकेन होता है। पॉइंट नंबर 3, अदर नेम। तो एल्केन का अन्य नाम है, तो अल्केन का दूसरा नाम है दोस्त पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है दोस्त लेस रिएक्टिव। जो कम प्रतिक्रियाशील होता है उसी को बोलते हैं लेस रिएक्टिव। जैसे देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में हमारा एल्केन है, तो एल्केन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही धीरे 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 रिएक्शन करता है, इसीलिए एल्केन को लेस रिएक्टिव बोला जाता है। तो एल्केन लेस रिएक्टिव इसलिए है दोस्त क्योंकि यहाँ पर एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड एक तरह का मजबूत बॉन्ड है। तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, इसलिए एल्केन हमारा लेस रिएक्टिव होता है। पॉइंट नंबर 4, अब एग्जाम्पल के रूप में दोस्त मीथेन को लिया जा रहा है। तो सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, क्योंकि जिस कार्बन के पास कम एटम है तो कार्बन हो गया सेंट्रल एलिमेंट, और हाइड्रोजन के पास ज्यादा एटम है तो हाइड्रोजन हो गया टर्मिनल एलिमेंट। तो सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है तो यहाँ पर लिख दिए कार्बन। 4 ठो हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा दोस्त 3 हाइड्रोजन, और ये हो गया 4 हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से CH4 बनना है, जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन को, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन को, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन को। अब कार्बन का बारी आता है तो कार्बन बोलता है प्यार लो और प्यार दो। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। 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 अब देखिए दोस्त, बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ मीथेन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो बॉन्ड एंगल बराबर हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखिए दोस्त, ये हमारा बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। जिस तरह दोस्त, अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक
पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो अब हम लोग दोस्त हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया दोस्त एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और वाइटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्त 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड बराबर 4 है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोला जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड दोस्त 1 2 3 4 है, सिग्मा बॉन्ड बराबर 4 लिख दिए। अब कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था, तो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, तो कार्बन के पास 0 लोन पेयर है। तो जिसके पास सिग्मा बॉन्ड 4 हो, सिग्मा बॉन्ड 4 है मतलब इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा है, तो ए सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया और पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा गया। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया दोस्त sp3। अब हम लोग शेप के बारे में लिखेंगे, शेप। तो जिस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड 4 हो और लोन पेयर 0 हो, तो उसका शेप हो जाता है दोस्त टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से दोस्त हमारा एल्केन का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।